चलो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे चेन ट्रांसफर की, श्रृंखला स्थानांतरण की। आज यहीं से वापस शुरू करते हैं। आई थिंक आपने यहां तक समझ लिया होगा अच्छे से। देखो इसमें क्या होता है कि मान लो ये CH2 OR CH2 है ना। बुक में ये ब्रैकेट इधर लगाया हुआ, यहां लगाया हुआ, कोई बात नहीं, सब एक ही बात, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। CH2 रेडिकल प्लस RH। अब ये क्या करेगा, अपना रेडिकल R को थमा देगा। भाई क्या करो, श्रृंखला स्थानांतरण। भाई मेरे को कोई कर्जा है वो मैंने तुम्हारे पे छोड़ दिया, तुम भरना आज के बाद। समझ में आ गई बात। बस वही बात यहां हम कर रहे हैं। तो ये रेडिकल कौन ले लेगा, R, और ये H ही ले लेगा। बताओ क्या बन जाएगा, CH2OR CH2 हॉल एन CH2 और ये H लेके ये रेडिकल हटाओ, यहाँ क्या लग गया CH3 और यहाँ क्या आ गया R रेडिकल। बताओ क्या ये चेन तो फ्री हो गई। अरे R लगा, कोई बात नहीं, ये तो फ्री हो गया। समझ में आ गई बात कैसे किया है, ठीक है। चलो पूरे पॉलीमर बस यही स्लोप पढ़ने लायक है ना, बाकी ऐसा कुछ स्लो नहीं है, समझाने का ज्यादा, इसलिए अच्छे से समझा रहा हूं, है ना। 4th नंबर देखो, इसके अंदर बात करते हैं, निरोधक डाल दो, इनहिबिटर्स डाल दो, इनहिबिटर्स। अब इनहिबिटर्स का मतलब क्या है, अगर तूने इनको डाल दिया ना, वो तो रिएक्शन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और इसमें एग्जांपल ध्यान रखना कौन कौन है। तो यहां पर जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं आप लोगों के लिए हाइड्रोक्विनोन, नाइट्रोबेंजीन एंड डाइनाइट्रोबेंजीन। लिख रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, नाइट्रोबेंजीन और डाइनाइट्रोबेंजीन। अब देखो इस पूरी स्ट्रक्चर को, इस पूरी को, इसको मैं P मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, P रेडिकल। समझ में आ गई बात, क्योंकि बार बार लिखना नहीं पड़े ना। देखो P रेडिकल रिएक्ट करेगा मान लो नाइट्रोबेंजीन से, ये क्या करता है, इस चैन को रोक देता है। रोकने का मतलब O माइनस आ गया और ये OP आ गया और इसके ऊपर प्लस आ गया। इसने क्या किया, इस चैन को क्या कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। जैसे तुमने डाला चैन क्या हो गई, बंद हो गई। समझ में आ गई बात। चलो जी फटाफट नोट कर लिया, समझ में आ गया। निरोधक ध्यान रखना, इस चैन को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। हो गया यहां तक। चलो अब अपन पॉजिटिव वाले की बात करते हैं। तो देखो जी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है ना। चलो आगे बात करो। अगला 2 नंबर की बात करते हैं। आयनन में बात करते हैं हम लोग, कैटायन एडिशन पॉलीमराइजेशन। धनायन योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, सिंपल, इसमें भी स्टेप फर्स्ट आएगा। इसमें क्या होता है ना कि एक कैटलिस्ट लेते हैं, एक उत्प्रेरक लेते हैं, और वो उत्प्रेरक होता है लुईस अम्ल। याद है लुईस अम्ल, लुईस स्टार पढ़ा हुआ है। एक लेते हैं साथ में को कैटलिस्ट, सह उत्प्रेरक। ये हम काम में लेते हैं यहां पे वाटर H2O। समझ में आ गई बात। और ये बनाते हैं यहां पे कैटायन।
धनायन का निर्माण। कैसे करते हैं समझो ध्यान से। यहां मैंने लिया AlCl3, यहां पे आप ले सकते हो AlCl3 या BCl3 या BF3 वगैरह, ठीक है। मैंने AlCl3 ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई, H2 से। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, H2 में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस। ये AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है, तो ये क्या चाहेगा, मेरे से कोई लोग जुड़ जाए। कौन जुड़ना चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये OH क्या करेगा, इसे AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा। लो जी जुड़ गया, AlCl3 और ये OH और ये क्या गया माइनस, और ये क्या फ्री हो गया यहाँ पे H प्लस। बताओ आपको क्या मिल गया, कार्बोकैटायन मिल गया। सॉरी क्या मिल गया आपको, एक कैटायन मिल गया, हाइड्रोजन का कैटायन मिल गया। होता है क्या आगे, ये तो पहले स्टेप की चीजें होगी, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ठीक है। तो पहले स्टेप क्या हो गया, कैटायन का निर्माण। दूसरा क्या होगा, कैटायन रिएक्ट विथ मोनोमर, कैटायन या धनायन द्वारा एकलक से क्रिया, ठीक है। ये दूसरा प्रोसेस कैसे क्रिया होगी, तो दूसरा प्रोसेस में सीधा लिख देता हूं, लिख दूंगा कैटायन रिएक्ट विथ मोनोमर, ठीक है। धनायन द्वारा मोनोमर से क्रिया, कैसी क्रिया होगी समझो ध्यान से। CH2 डबल बॉन्ड CH और ये लगा है X, और यहां रिएक्शन करवाएंगे हम लोग H प्लस। आप बोलो ये X क्या है, X यहां पर, ये X यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो होगा क्या, तो देखो यहां पे सिंपल सी घटना होती है। घटना क्या होती है, देखो ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ जाता है, ठीक है। अब बताओ जैसे ये बॉन्ड इधर की तरफ आएगा तो यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहां क्या पीछे क्या छूट जाएगा, पॉजिटिव। आप बोलो इधर ही क्यों गए, इधर क्यों नहीं आए, क्योंकि इधर X है। X क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, आगे जाएंगे। तो यहां क्या जाएगा माइनस, और यहां क्या जाएगा प्लस। बताओ H को किसके ऊपर जोड़ोगे, बिल्कुल इसके ऊपर। H को कहां जोड़ोगे, CH2 के ऊपर। तो क्या हो गया, H CH2, ये क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड CH2 X। अच्छा यहाँ पे CH था, और यहां पे देखो CH पे क्या आ गया, पॉजिटिव। क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। बताओ अभी ये क्या करेगा, आगे रिएक्शन करेगा। तो मैं रिएक्शन करवाता हूं, ध्यान से देखना। तो इसको मैं हटा देता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, कैटायन। और इसको भी हटा के थोड़ा नीचे लिख देता हूं, प्लस H प्लस, ताकि मुझे स्पेस ज्यादा मिल जाएगा। क्या मिल गया आपको, देखो H, तो क्या इसको मैं जोड़ दूं, अब CH3 कर दूं क्या, नहीं कईयों की बीमारी हो जाएगी फिर ना। CH2 CHX ये प्लस, अभी किससे रिएक्ट करेगा, फिर से बताओ किससे रिएक्ट करेगा, ये बिल्कुल वापस से CH2 डबल बॉन्ड CH और ये X, ठीक है। फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, इस पे क्या जाएगा माइनस, इस पे क्या जाएगा प्लस। बताइए प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बताओ क्या मिल गया, H CH2 CHX, फिर क्या मिल गया CH2 CH, अच्छा ये आ गया CHX, ये CH2, ये CHX, फिर क्या आ गया पॉजिटिव, ठीक है। बताओ जो ये बना है फिर से किससे रिएक्शन करवा दोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और X, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से यहां पर इधर ये माइनस बना और ये प्लस, और फिर से इससे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जोड़ो जी, H CH2 CHX CH CHX, और ये जुड़ के CH2 CHX।
समझ में आ गया? अब कहोगे सर कब तक चलेगा? भाई जब तक आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH रहेगा। तो मैं ये मान सकता हूं ना कि अगर ये मान लो n मोल हो, कितने मोल हो? n मोल। तो यहां पर मैं एक यूनिट है जो बार बार क्या हो रही है, ये CH2 बढ़ना चाहिए। इसमें ये यूनिट क्या हो रही है? देखो ये वाली बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से? चलो भैया ये कौन सा स्टेप हो गया? चेन प्रोपोगेशन या श्रृंखला संचरण पद। पहला पद कौन सा था? श्रृंखला प्रारंभन पद। चेन इनिशिएशन स्टेप। दूसरा कौन सा था? श्रृंखला संचरण पद। प्रारंभन पद और संचरण, श्रृंखला प्रारंभ पद और श्रृंखला संचरण पद। समझ में आ गई? ठीक है। थर्ड स्टेप क्या बात कर लेंगे? श्रृंखला समापन पद, और समाप्त करने से पहले ये नोट कर लो। हो गया? देखो इसको खत्म कैसे करना, और लास्ट में क्या आएगा? यहां पे प्लस आएगा। हाँ ये प्लस। ठीक है, समझ गए सभी लोग? नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। देखो थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है लेकिन ये ऐसे ही पढ़ाया जाता है, तो बहुतों को नहीं समझ में आता है ना, भूल जाते हैं। जरूरत नहीं है, इस वीडियो को एक दो बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर कुछ भी को बाई फेस क्लास में पढ़ना एक अलग बात है, लाइव में अलग बात है। लाइव नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, फिर से मास्टर को देख लूंगा है, और क्लास में मास्टर सिर्फ मार के समझा देता है, ये बस फर्क है। ठीक है, जानता हूं उसको इधर होने को। अब किसकी बात करेंगे? ये श्रृंखला फिनिश कैसे हो? उतार लिया, बड़ा वीडियो पोस्ट करके आप उतार लेना। ठीक है, अब मुझे रिएक्शन को क्या करना है? फिनिश करना है। तो रिएक्शन फिनिश कैसे हो? तो इसको लिख लेता हूं मैं पहले, श्रृंखला समापन पद, चेन टर्मिनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो बताओ इस प्रोसेस में क्या हो? चेन, ये लिख देता हूं मैं एक बार, H CH2CHX CH2CHX, और ये यूनिट क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है, N CH2CHX, और ये आ गया प्लस। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। अब मुझे इस चेन को खत्म करना है, तो दो तरीके हैं। कि सर दो तरीके क्या है? पहला, इसके अंदर जो तुम्हारे पास वो था ना, जो तुमने बनाया था AlCl3OH-, इससे तुम वापस रिएक्शन करवा दो। और बताओ तुम इससे अगर वापस रिएक्शन करवाओगे तो ये क्या लेना पसंद करेगा? सोचो, H लेगा, क्योंकि H दिया था तो H वापस ले लेगा। अब किसकी H लेगा? तुम खुद सोचो। इस CH की H निकाल दें क्या? नहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो पड़ोस वाली H क्या करता है? ये ले जाता है। तो बताओ यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। बहुत बढ़िया। तो जैसे ये आता है, ये इससे रिएक्ट करते ही क्या बन जाएगा? बोलो, H अब बताओ, ये तो CH ऐसी था X, इसकी H को कौन ले गया? ये ले गया। यहां क्या बन जाएगा इस बार? डबल बॉन्ड। और बताओ अगर इसने H ले ली तो वापस से क्या मिल जाएगा? AlCl3 प्लस। समझ में आ गई सभी को बात? ये अपन यहां प्लस प्लस लगा लो। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ देखा तुमने? तुम्हारा कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट तुम्हें क्या हो गया? वापस मिल गया।
या फिर तुम एक काम कर सकते थे। अब तुम यहां पर क्या काम कर सकते थे, तो देखो बहुत ही सिंपल है। यहां पे तुम यहां पर न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही का क्या करवा लेते, अटैक। क्या करते तुम यहां पे, नाभिक स्नेही का अटैक करवा देते। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर बात करते हैं। हो गया। नाभिक नहीं बोले तो यहाँ पे NU माइनस लिखा मिलेगा या फिर यहाँ पर A माइनस लिखा मिलेगा। अब मैं क्या करूं, इसको इसके साथ जोड़ देता हूं, बस मेरे क्या जा रहा है, ले भैया H, ये माइनस हो गया, ग्रुप प्लस के साथ जोड़ देता हूं, H CS2 CHX N CS2 CHX और यहां क्या आ गया, ये A, या फिर क्या जोड़ दो, NU जोड़ दो। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को। तो आप इस प्लस को दो तरीके से रोक सकते हो आराम से, या तो इसको वापस डाल दो, H निकाल दो, डबल बॉन्ड बना दो, या फिर एक न्यूक्लियोफाइल ऐड करा दो। ठीक है, चलो नोट करो। हो गया, कर लिया। बता दो। तो ये चैन टर्मिनेशन स्टेप समझ में आ गई बात। ठीक है, थोड़ा सा बुक खोल के देखना, थ्योरी लिखी हुई थोड़ा थ्योरी देख लेना। ठीक, जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा एग्जाम में पूछता 3 स्टेप लिखने होते हैं बस। फिर भी एक बार बुक खोलना, थ्योरी जरूर पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो है ना, इतनी थ्योरी में यहाँ तो नहीं बता सकता, थोड़ा समझते हो, तुम भी होशियार हो। ठीक है, समझ गए, कर लो फटाफट। तो देखो चैन खत्म हो गई ना, पॉजिटिव दो तरीके से गायब कर सकते हो। फिर हम नेगेटिव की बात करते हैं। और ये एक्स क्या है, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल इसमें कौन से आएंगे, ये वाला आएगा। तो इसके अंदर आप कर सकते हो ये वाला CH3CH आइसोब्यूटाइलिन वाला एग्जांपल काम ले। ठीक है, मैंने आपको जो आइसोब्यूटाइलिन वाला पढ़ाया था ना, आइसोप्रोपिलीन पढ़ाया था शायद मैंने आपको ना, आइसोप्रोपिलीन काम लगेगा। चलो नोट करो। हो गया, ये आइसोप्रोपिलीन काम लेना, ये वाला। आइसोप्रोपिलीन, ठीक है। आइसोप्रोपिलीन काम में लेंगे। ठीक है, ये देखो ये CH3 कैसा ग्रुप है, डोनेटिव ग्रुप, देख लो CH2 डबल बॉन्ड C और ये CH3, तो ऐसा ग्रुप लगा था, ये CH3 ग्रुप लग गया। ठीक है, देखो ये CH के साथ में ये ग्रुप लग गया, तो आप कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, नोट कर लो। तो ये एग्जांपल है ना आइसोप्रोपिलीन वाला। ठीक है, आगे देखो, अब बात कर लेंगे हम 3 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, 3 नंबर देखो, 3 नंबर बड़े ध्यान समझना है ना, क्या है, ऋणात्मक योगात्मक बहुलीकरण। ठीक है, क्या लिखोगे यहां पे, एनायन, ये एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं, इसके अंदर भी श्रृंखला प्रारंभन पद। ठीक है, श्रृंखला
द चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होता है, इसमें बेस लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, बेस की फॉर्मेशन होती है। समझ में आ गई बात, किसकी फॉर्मेशन करेंगे इसके अंदर, बेस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, बेस क्या होता है, बेस रिएक्ट करता है मोनोमर के साथ और बनाता है कार्ब एनाइन। क्या बनाएगा, कार्ब एनाइन। यहां क्षार एक अलग से रिएक्शन करता है और यहां बनाता है ये कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन, ठीक है, एनाइन। देखो यहां पर क्या होता है, मान लो मैंने लिया बेस बी माइनस, बी को सिर्फ बी माइनस या एन यू माइनस, आप इसको एन यू माइनस भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल देना, ठीक है। बुक में बी माइनस से क्या हो, एन यू माइनस बोल देना। ये रिएक्शन करेगा किसी ऐसे से। अब यहां पर जो है वाई बोल देते हैं इसको, यहां पे वाई जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। तो देखो होता क्या, ये माइनस यहां अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है, खींचेगा तो बॉन्ड इसकी तरफ आएगा। और बताओ क्या हो जाएगा, देखो आगे, देखो ये क्या है, CH2, क्या जुड़ गया यहां पे, ये B, ये क्या बन गया, सिंगल CHY, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। क्या मिल गया तुम्हें कार्ब एनाइन। अब तुम जानते हो सेकंड स्टेप में क्या करोगे, बताओ, चैन प्रोपोगेशन स्टेप में श्रृंखला संचरण। देखो इस प्रोसेस में क्या करोगे, बहुत सिंपल है। अब देखो ये वापस ये ले लिया, ये रहा, और अब तक तो आ जाना चाहिए अगला CH2 डबल बॉन्ड CH फाइल। अब तो तुम समझ चुके हो कि सर भाई ये लो सर, करवा दिया हमने तो बढ़िया तरीके से। हाँ फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो तुम चाहोगे भाई, B CH2 CH Y, ये CH2 CH Y, और ये समझ गए क्या, एक बार और करवा लें, NCH डबल बॉन्ड CHY लेके। बताओ फिर से क्या होगा, फिर से ये, ठीक है। बताओ क्या बन गया, B CH2 CHY, CH2 CHY, CH, यहां CH2 कर देना, CH2 CH2 CHY, और ये नेगेटिव, तो इसका मतलब ये यूनिट बार बार क्या होगी, रिपीट हो रही है। देखो ये आगे से, ठीक है। अब इस चैन को क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे। खत्म करने से पहले आप ये नोट डाउन करो, चलो फटाफट करो। हो गया। देखो अगला जो कंडेंसेशन पड़ेगा ना, उसका बस शॉर्ट में एक एग्जांपल दूंगा बस। क्यों, क्योंकि उसको हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, संघनन वाले को, कंडेंसेशन वाले। चलो उतार लो, फिर रिएक्शन को फिनिश कर देते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे वैसे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ खूब एग्जांपल होंगे, देखना भी खूब एग्जांपल काम है। वाइट से क्या लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉन आकर्षी वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कौन से होते हैं, Cl लगा दो, CWR लगा दो, साइनाइड लगा दो, हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है। डन।
तो श्रृंखला संचरण पद में क्या हुआ, एक मोनोमर जो एनाइन था वो दूसरे मोनोमर से रिएक्ट कर रहा है और श्रृंखला को क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। अब मुझे इसको क्या करना है, फिनिश करना है। यहीं से फिनिश करा दूं क्या, हाँ यहीं से करवा देता हूं। चलो क्या बार बार, इसमें अब मैं डाल दूंगा H+, क्या डाल दूंगा, प्रोटॉन। अब बोलोगे सर इस H को बाहर निकाल दो ना, तो क्या होगा, बाहर निकाल दूंगा तो माइनस से करूंगा, माइनस से फिर भी रहेगा, है ना। तो ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, इसमें क्या डाल देते हैं, हम H+ डाल देते हैं, और जैसे तुम H+ डालोगे ये यहां जाके लग जाएगा और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, खत्म। तो देखो क्या मिल गया यहाँ पे, B याद रहेगा, प्रोटॉन डाल दिया। अब एग्जांपल देखो, इसे क्या क्या ऐसे एग्जांपल है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये Y, इस Y के लिए क्या क्या लगा सकते हो तुम लोग, Cl, है ना। ये कौन सा ग्रुप होता है, विनाइल, ठीक है, विनाइल ग्रुप होता है। Cl लगा दो, Cn लगा दो, COOR लगा दो, याद ही पढ़ा था, पीवीसी पढ़ा था क्या, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये पढ़ा था क्या, एक्रिलोनाइट्राइल। समझ में आ गई बात, ये कैसे ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले। तो आपको तीनों प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया, कैसे बताया मैंने, चलो एक बार नोट कर लो। चलो उतारो, फिर कंडेंसेशन पढ़ते हैं और फिनिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, अच्छे से समझा दिया मैंने आपको, ठीक है, मिटा दूं मैं इसको। अब बात करते हैं, याद है ये पूरा टाइप फिनिश हो चुका है ना। चलो आगे देखो, सेकंड नंबर पढ़ेंगे अपन लोग अब कंडेंसेशन। संघनन, बहुलीकरण, बहुलीकरण, ठीक है, बहु है ना, समझ गए। चलो जी, इसमें क्या होता है, इसमें 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड काम में लिए जाते हैं, मोनोमर काम में लिए जाते हैं। कैसे एक अलग काम में लोगे, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा क्रियात्मक समूह, ठीक है। इसमें जब कोई जुड़ता है, ऐड होते हैं, तो इसके अंदर H2O, NH3, ROH मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, बाहर इवोपरेट होते हैं, रिमूव होते हैं, ठीक है। समझ के कि सर क्या मतलब हुआ, एग्जांपल देखो। पहले बात करते हैं फिर नाइलॉन 66 की। नाइलॉन 66, अब देखो अपने सिलेबस में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, है ना, जिनकी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो इसमें एक एग्जांपल दिया, नाइलॉन 66 में क्या होता है, देखो क्या काम मिलता है बताओ, मोनोमर CH2 का होल 6 NH2 एंड NH2, यहाँ क्या काम मिलेगा, एडिपिक एसिड, याद है मैंने आपको पहले भी याद करवा लिया था। और बताओ ये क्या बाहर निकाल देंगे, तो इधर से OH जा रहा है, इधर से NH, ये N मोल, ये भी कितने मोल है यहाँ पे, N मोल। बताओ क्या H2 बाहर निकल गया, क्या 2 फंक्शनल ग्रुप है, देखो इसमें एक और इसमें देखो 2 है, 2 ज्यादा फंक्शन, या ये वाले अणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। बताओ क्या बच गया, NH,
तो ये यूनिट क्या होगी, बार बार रिपीट होती चली जाएगी। और बताओ ये क्या है, एमाइड ग्रुप। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को बढ़िया तरीके से? चलो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं अपन लोग। ध्यान रखना जितना बताया मैंने, समझाया आपको। तो कई एग्जाम्पल आएंगे अपने, एक एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है? अभी इतना फिलहाल बहुत है, नोट कर लो। फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नायलॉन 6 हो गया, डेक्रोन टेरिन एक और समझा देता हूँ। तो कुल मिला के है क्या, ये बीच में कौन सा ग्रुप है, आर ग्रुप है। देखो बीच में कौन सा ग्रुप है, आर ग्रुप है। इधर NH2 NH2 होगा या CO CH, ठीक है? हो गया, कर लिया क्या? करो जल्दी करो। चलो मिटा रहा हूँ, ठीक है? अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इसमें डेक्रोन की बात करते हैं। यार इसका दूसरा नाम क्या था, टेरिलीन, है ना? ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं, रिएक्शन करवाएंगे अपन लोग टरथेलिक एसिड से। किससे करवाओगे, ये हो गया टरथेलिक एसिड से। बताओ ये क्या बाहर निकाल देंगे, ये OH और ये H, क्या बाहर निकलेगा, H इधर से OH। कितने मोल, N मोल, ये भी कितने मोल है, N मोल। आगे N मोल निकला, ठीक है? बताओ क्या होगा यहाँ पे, O CH2 CH2O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड N। कौन सा ग्रुप हो गया, ये वाला एस्टर। और तो क्या बाहर निकल गया, H2। जो ऐसे मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं, ऐसे मोनोमर जिनके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आपस में कंबाइंड होते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, अल्कोहल बाहर निकाल देंगे, अमोनिया बाहर निकाल देंगे। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो ये ध्यान रखना, ठीक है? नोट करो, समझ गए आप लोग? ठीक है, नोट करो फटाफट, हटाते। 2 हो गया। देखो हो क्या रहा है, ऐसे तीसरा एग्जांपल देखो, सिंपल, दोनों एग्जांपल सेम है। देखो कह रहा है कि डाई अल्कोहल ले लो, प्लस डाई एसिड, डाई अम्ल, ये बनाते हैं पॉलिएस्टर। क्या बनाते हैं, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर होता है वैसे तो, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर कैसे बनेगा, अभी बताया था मैंने। डाई अल्कोहल क्या हो गया, जैसे ये R हो गया, इधर क्या हो गया OH, इधर क्या हो गया OH, याद रखो। डाइएसिड क्या होगा, ये बीच में क्या होगा R होगा, ये क्या होगा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। समझ गया क्या बाहर निकलेगा, बताओ। H2 बाहर निकलता है, मुझे पता है, यहाँ से H बाहर जाता है और यहाँ पे OH। अभी तो पढ़ा था, यहाँ पे क्या था, R की जगह रिंग थी, और यहाँ पे R की जगह क्या था, CH2 था। बस वही तो बात है, क्या है बताओ, O R1 O C डबल बॉन्ड O, इसको R2 बोल दो, इसको भी R2 बोल दो, C डबल बॉन्ड O। बस सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल और देख लो, फोन नंबर। अगर डाई एमीन मिल जाए, ध्यान है इनके एग्जांपल मैंने आपको पहले करा दिए, 1 नंबर 2। ये क्या था, ये रिंग, यहाँ पे रिंग बताई थी ना, टरथेलिक एसिड, है ना? डाई एमीन प्लस डाई एसिड, और बताओ
जब ये रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे पॉलीएमाइड। क्या बनाएंगे? पॉलीएमाइड बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? सिंपल है, ये तो तुम समझ गए होगे, वैसे तो बच्चों वाला हो गया तुम्हारे लिए। तो क्या है, ये बीच में R1 है, ये क्या है NH2 है, और ये NH2। याद है तुमने क्या किया था? R1 के हेक्सामेथिलीन डाइमेथिल लगाया था, बस यहाँ पे R कर दिया। यहाँ क्या कर दोगे बताओ? ठीक है, नाइलॉन। अरे नाइ इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल बताओ क्या? इसका एग्जांपल टैक्रोन। इसका एग्जांपल क्या बताओ? नाइलॉन 6। ठीक है, समझ गए। बताओ क्या बाहर निकल जाएगा? इधर देखो, ये OH और ये H, तो इधर से तो ये H बाहर, इधर से OH बाहर। क्या बच गया? जोड़ दो जो बच गया। NH R1 NHC डबल बॉन्ड O R2 C डबल बॉन्ड O, और ये बस समझ आ गया? ये कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? देखो, एमाइड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? बोलो, एस्टर ग्रुप। तो ये तो एस्टर और ये एमाइड। समझ में आ गया होगा यहां तक सभी को? ठीक है, कैसे किया है, कैसे पढ़ा है? चलो बहुत बढ़िया बात है, आ रहा है तुम्हें। चलो नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। देखो जी, सभी को एक बात बता देता हूँ, है ना, ऑर्गेनिक चल रही है साथ में, है ना। मैं आपको तो बाद में डालूंगा भाई, जो बच्चा ठीक है उसको चाहता है कि इसके अलावा भी हम ज़्यादा पढ़ लें, है ना। बहुत बच्चे होते हैं जो मुझे बनाने पड़ते हैं, उनके लिए भी। तो ऑर्गेनिक अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है, अभी से पढ़ना चाहता है, तो नेम रिएक्शन शायद सबने खत्म कर लिए, सब बच्चों ने, बकायदा सब बच्चों ने पढ़ लिया। रिएजेंट, अभिकर्मक, वो मैंने पहला और दूसरा पार्ट अब तक शायद अपलोड कर दिया है, शायद तीसरा भी या चौथा भी कर दूंगा मैं, है ना, हो गया होगा वैसे तक। तो ये आपको रिएजेंट वापस ऑर्गेनिक नेविगेशन के आगे से करना, आगे से आगे। समझ में आ गई बात? तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखो, ये दोनों एग्जाम्पल हमने अभी पीछे पढ़े थे, बस किताब में इनको 4 बना रखा है इसने। समझ आ गया? पहले में क्या है? पॉलिएस्टर है, तो मुझे टैक्रोन पढ़ना है। R की जगह क्या लगा हुआ है? CH2 और इस R2 में क्या लगी हुई है? रिंग टर्टेरिक एसिड। ठीक है, समझ गए सभी लोग आराम से? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा नहीं है, है? कर लो। दूसरा क्या है? एमाइड वाला है। पॉलीएमाइड का कौन एग्जांपल क्या है? नाइलॉन 6 पढ़ाया था ना। ये R1 की जगह क्या है? हेक्सामेथिलीन डाइएन। ठीक है, R2 जगह क्या है यहाँ पे बताओ? CH2 का होल एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड, ये टर्टेरिक एसिड वाला। ठीक है, समझ गए हो सभी आराम से? अब हम बात करेंगे, है ना, और रबर की बात करेंगे, है ना। पॉलीमर जो हम तो बनाना सीखे, उनकी मैकेनिज्म क्या है ना, उनके यूजेस की बात करेंगे। रबर बनाएंगे, कौन से बायोलॉजिकल वाले हैं, कौन से डिग्रेडेबल हैं, कौन से नॉन डिग्रेडेबल हैं, है ना। तो इन सब की बातें करेंगे कंटिन्यूस रूप में। आई थिंक आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझे मैसेज कर सकता है ना। मैसेज की सुविधा मैंने उसको फ्री दे रखी है, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ गए सभी लोग? बहुत बढ़िया। हाँ, रात में वीडियो बनते हैं भैया। चलो जी, नोट कर लिया? मिटा दें इसको? कर रहे हो? कर लो फटाफट कर लो। चलो हटा देता हूं।